अपने शानदार फोर्ट, लेक व्यू, डियर पार्क और नाइट लाइफ के लिए फेमस एक जगह जो कि बेहद अमेजिंग प्लेस है, दिल्ली का हौज खास। तो आज के अपने ब्लॉग शूट के लिए मैं आ चुकी हूँ इसी खास जगह पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दिल्ली के ज्यादातर प्लेस शोरगुल से भरे हुए हैं। यहाँ आप जहाँ भी जाएंगे घूमने के लिए, हर टूरिस्ट प्लेस काफी ज्यादा क्राउडेड है, लेकिन इस मामले में हौज खास कुछ अलग है। यहाँ का जो सिनेमेटिक व्यू है, जो फोर्ट है, यहाँ बहुत ही पीस है। यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का लेक व्यू, सब कुछ अमेजिंग है। फोर्ट के बीचों बीच इस वक्त मैं आ चुकी हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो लेक है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और फोर्ट में आने वाले लोग लेक व्यू का सबसे ज़्यादा मज़ा लेते हैं, उसकी फोटोग्राफी यहाँ पर कराते हैं। इसके बाद आप डियर पार्क भी जा सकते हैं और जब शाम हो जाए तो यहाँ की नाइट लाइफ को भी आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि 50 से ज़्यादा रेस्टोरेंट, पब और बार इस एरिया में भरे हुए हैं। यानी कि एक छोटी सी जगह में इतना ज़्यादा कुछ यहाँ भरा हुआ है कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे जमकर एंजॉय करेंगे, दिन में भी और रात में। आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी हौज खास विलेज की पूरी हिस्ट्री। फोर्ट और लेक के हर हिस्से को हम एक्सप्लोर करेंगे। आपको यहाँ के फेमस डियर पार्क की सैर भी कराऊंगी और देखेंगे वहाँ की अमेजिंग तस्वीरें। आपको ले चलूंगी यहाँ के कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स और बार में और बताऊंगी कि क्यों आपको यहाँ के पार्किंग एरिया में कार पार्क करने से बचना है, जहाँ होता है लूट का खुलेआम धंधा। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। डिलीशियस फूड, हर तरह के ड्रिंक्स, ब्यूटीफुल व्यू, लेक, डियर पार्क और ओल्ड फोर्ट। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए एक टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। लंग्स ऑफ दिल्ली कहा जाने वाला दिल्ली का हौज खास विलेज वाकई अनमैच्ड है और इसी वजह से ये मस्ट विजिट प्लेस है, खासकर यंगस्टर्स की पहली पसंद। यहाँ सबसे ज्यादा देखे जाते हैं यंग कपल्स, जो खासकर फोर्ट के हर कोने में बेखौफ हाथों में हाथ डाले टाइम स्पेंड करते दिख जाते हैं। हालांकि आप यहाँ फैमिली पिकनिक पर भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर सकते हैं, या अगर आपको मेरी तरह सोलो ट्रिप पसंद है तो खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए भी ये एक अमेजिंग प्लेस है। इफ़ यू आर अ पार्टी पर्सन तो आपको यहाँ पर रात में आना चाहिए, यानी कि 8 बजे के बाद आप यहाँ आएँ और यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करें। ड्रिंक, डिलीशियस फूड, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप सिर्फ घूमने के व्यू या फिर जो यहाँ का सिनेमेटिक व्यू है उसके पर्पस से आ रहे हैं, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए आना चाहते हैं, तो आपको दिन में आना चाहिए। हौज जो एक उर्दू वर्ड है, इसका मतलब होता है तालाब। हौज खास यानी स्पेशल टैंक। हौज खास का नाम शाही पानी की टंकी के नाम पर रखा गया था। इसका पुराना नाम हौजे अलाई था, जो बाद में चेंज हो गया था। यहाँ फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी मौजूद है, जिसे देखने सैलानी आते हैं। चलिए अब इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देती हूँ। तो मध्य युगीन इतिहास में, यानी कि मेडिवल हिस्टोरिक पीरियड में इसको बनाया गया था। 1284 यानी 1284 में ये बनकर किला तैयार हुआ था। इसके साथ 123 एकड़ में फैला हुआ एक लेक भी है, जिसका व्यू इस फोर्ट से बेहद खूबसूरत नजर आता है और उसको भी देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं।
अब इसका निर्माण क्यों किया गया था, इस बारे में जो हिस्ट्री मिलती है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था वाटर सप्लाई के लिए। इस लेक का जो निर्माण हुआ था वो एक जलाशय के तौर पर हुआ था, जिससे कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए वाटर सप्लाई होती थी। बाद में हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो उस हिसाब से इसको बंद कर दिया गया और अब बस ये एक लेक बनकर है। हौज खास फोर्ट के चारों तरफ बसे एरिया को, जो आसपास का क्षेत्र है, उसको हौज खास विलेज कहा जाता है। जब भी आप यहाँ आएंगे, अगर आप लोकेशन मैप पर लगा करके आते हैं तो हौज खास विलेज का जो लोकेशन लगाएंगे तो उसमें बहुत एक वास्ट एरिया है, जिसमें कि ये एक फोर्ट है, जिसमें कि अभी मैं हूँ मौजूद। इसी से लगा हुआ एक लेक है, इससे थोड़ी दूरी पर एक डियर पार्क है। इसके अंदर की बात करें तो इसमें एक मकबरा है जो कि फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। इसमें एक मदरसा है, एक मस्जिद है, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा इसका इलाका है, जिसमें कि सिर्फ लेक की ही बात करें तो वो भी 123 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस पूरे एरिया को अगर आपको घूमना है, यानी कि हौज खास पूरे विलेज को आपको घूमना है, तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्त लेकर यहाँ आना होगा। हौज खास विलेज में आर्ट गैलरी, रेजिडेंशियल इलाका और कई सारे रेस्टोरेंट्स भी आते हैं, यानी कि पूरा जो विलेज का एरिया है उसमें ये क्षेत्र भी कवर होते हैं। यानी कि जब भी आप यहाँ घूमने के लिए आएँ और अगर आप चाहते हैं कि ठीक से इसको एक्सप्लोर करें, तो पहले रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए, इन जगहों के बारे में जानकारी जुटाइए और उसके बाद ही आप घूमने के लिए आएँ, तो बहुत अच्छी तरह से आप इस जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये किला ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी है। इतना पुराना है ये, ज़्यादातर जो मुगल कालीन किले हैं उन सब से ये पुराना है। 1284 में बनकर ये तैयार हुआ था और बेहद खूबसूरत है। इतना आज भी ये मजबूत है, इतनी खूबसूरती इसकी बरकरार है कि देश विदेश से हज़ारों सैलानी यहाँ पर आज भी घूमने के लिए आते हैं। ये किला भारत के इतिहास को ग्लोरीफाई करता है और कह सकते हैं कि हिस्टोरिक प्लेस होने के साथ साथ अब ये काफ़ी मॉडर्न प्लेस भी बन चुका है और दिल्ली के मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस में से एक है। 1980s में यहाँ मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई, जबकि कुछ जाने माने फैशन डिज़ाइनर्स ने अपने स्टोर यहाँ पर खोले और उसके बाद यहाँ पर बाकी लोग भी अट्रैक्ट होकर आने लगे। उसके बाद यहाँ 50 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, पब्स और बार्स खुले और देखते ही देखते ये जगह बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनता चला गया।
हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के साथ यहाँ मोर, गिनिया पिग्स, खरगोश, हिरण और कई तरह के पक्षियों, इंसेक्ट्स और जानवरों की एक लंबी लिस्ट है। साथ ही ये जगह एक रिप्रोडक्शन हाउस भी है जो इस पार्क को और इम्पोर्टेंट बनाता है। डियर पार्क में ओपन जिम भी है जो कि दिल्ली सरकार का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। दिल्ली के ज्यादातर पार्क में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लोग यहाँ वर्कआउट और वॉक के लिए भी काफी तादाद में आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा ग्रीन एरिया है जिसमें कई सारे पार्क और हौज खास विलेज भी शामिल हैं। विलेज को और खासकर इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, कुछ खास ठंड भी नहीं होती है और प्लेजेंट वेदर में आप यहाँ पर इस पूरे किले को और आसपास के रेस्टोरेंट्स और बार्स को एक्सप्लोर करने के लिए आ सकते हैं। ISTM बस स्टेशन यहाँ का निकटतम बस स्टेशन है, जहाँ से कि अगर आप बस लेकर के आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मेट्रो स्टेशन की बात करें तो हौज खास और ग्रीन पार्क दोनों ही इसके करीबी मेट्रो स्टेशन हैं और ज़्यादा नहीं, यहाँ से 1.6 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ से कि मेट्रो से आप आराम से ऑटो लेकर के आ सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार से आते हैं तो किले के पहले ही यानी किले से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यहाँ एक पार्किंग है और वहाँ पर आप आसानी से अपनी गाड़ी को पार्क करके यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। सुबह के 10 बजे ये फोर्ट खुल जाता है और शाम के 7 बजे तक आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हौज खास में एंट्री के लिए पहले कोई चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब कुछ सालों से यहाँ पर चार्ज लगने लगा है। 25 रुपीज़ का टिकट है इंडियन के लिए। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको 300 इसके लिए पे करना होगा। भारतीय वास्तुकला पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहा है, जिसमें कि अगर हम इस किले की बात करें, इनमें किसी भी तरह के सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन देखिए कुछ एडहेसिव पार्ट हैं, एडहेसिव मटेरियल हैं जिससे कि इनको जोड़ा गया है। इनका स्ट्रक्चर इतना प्यारा है तो बेहद खूबसूरत व्यू है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का यहाँ व्यू है। झरोखे की तरह आकृतियाँ बनी हुई हैं, स्ट्रक्चर बेहद प्यारा है इस किले का। फोर्ट के बीचों बीच इस वक्त में हूँ और ग्रीन एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है जहाँ की लोग बैठते हैं और एंजॉय करते हैं यहाँ की पीस को, यहाँ के सुकून को। और बाकी अगर आप दिन के समय आते हैं तो 2 बजे के आसपास अगर आप आते हैं तो शाम के 6-7 बजे तक यहाँ एंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पार्टी पर्सन हैं तो यहाँ के रेस्टोरेंट, पब, बार में जा सकते हैं और उसके बाद के समय को आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं।
कालका जी, लोटस टेम्पल और निजामुद्दीन, इन सब जगहों पर भी आप जा सकते हैं। अगर हौज खास आप आते हैं तो इसके आसपास के ये 3-4 ऐसे एरिया हैं, मोनूमेंट्स हैं, जहां की आप जा सकते हैं। यहाँ के टैटू गैलरीज भी काफी फेमस हैं, जो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। दिल्ली में कैफे, पब और रेस्टोरेंट का स्वर्ग है हौज खास विलेज, जो कि इस जगह की पहचान बन चुके हैं। यहाँ के ज्यादातर कैफे में इंडोर, आउटडोर और छत की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। साथ ही इनमें हर रात लाइव म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस का आयोजन होता है। रास्ता, इम्परफेक्टो, रैबिट होल, हाई-फाई कैफे एंड बार, रिहैब गैस्ट्रो पब, लेवल्स और आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ की कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ जाना आपके लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देगा। लेकिन हाँ, ये काफी एक्सपेंसिव भी हैं, तो जेब ढीली करने के लिए भी तैयार रहें। और अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ के पार्किंग स्कैम के बारे में, जो कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हौज खास विलेज फोर्ट से कुछ पहले आपको पार्किंग एरिया नजर आता है, जो SDMC का बताया जाता है। यहाँ मैंने अपनी कार पार्क कर दी, लेकिन उस समय मुझे मांगने पर भी कोई स्लिप नहीं दिया गया, और जब मैं वापस आई तो 160 रुपए पर आवर के हिसाब से चार्ज बताकर 2.5 घंटे के लिए मुझसे 380 रुपए मांगे गए। लेकिन मैंने जब स्लिप मांगा तो उसने कोई भी प्रूफ देने से मना कर दिया। कुछ और लोग इस तरह के स्कैम से लड़ रहे थे, और जिनके पास 20 रुपए पर आवर के हिसाब से चार्ज लिखा स्लिप भी था, उनसे भी 120 रुपए 1 घंटे के लिए मांगा जा रहा था। यानी इतने फेमस मॉन्यूमेंट के पास पार्किंग में इस तरह की दादागिरी और वसूली चौंका देने वाली है, जिस पर सरकार और प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो आज के व्लॉग में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश कि मॉन्यूमेंट्स के वॉल्स पर फालतूगिरी में कुछ भी ना लिखें, और कहीं भी टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी और कूड़ा कचरा ना फैलाएं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, और किसी और नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर एंड एंजॉय द लाइफ।